डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है टीचर्स के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस किए थे। और उसमें हम लोगों को मिला था कि एक टीचर के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी होना बहुत ही जरूरी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज के बिना एक टीचर कभी भी उसके टीचिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक टीचर्स को हेल्प करता है। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स में, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उन लोगों का कैपेबिलिटीज, मेंटल कैपेसिटीज, फिजिकल कैपेसिटीज अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से स्टूडेंट के साथ कैसे बिहेव करना है वो सारा नॉलेज उनको मिलता है एजुकेशनल साइकोलॉजी से। नेक्स्ट हम लोगों को मिला था पूरा एज ए इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग वो बच्चों को जान पाते हैं, उन लोगों का इंटरेस्ट, उन लोगों का नीड्स, उन लोगों का बिहेवियर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक सारा कुछ नॉलेज देता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, स्टूडेंट्स का बिहेवियर स्टडी करता है। नेक्स्ट हम लोग को मिला था एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स को हेल्प करता है कि स्टूडेंट्स का कौन सा स्टेज है, कौन सा एज है, उस एज और स्टेज के साथ कौन सा मेथड अप्लाई करना है उन लोगों के साथ, उन लोगों की क्लास में। इसके बाद रिवार्ड एंड पनिशमेंट कैसे यूज करना है क्लास में। नेक्स्ट मिला था हम लोग क्लासरूम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्लासरूम में अटेंशन, इंटरेस्ट, मोटिवेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा नॉलेज एक टीचर को मिलता है कहाँ से, एजुकेशनल साइकोलॉजी से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। तो इसके बाद हम लोगों का सिर्फ 2 टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का। नेक्स्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का जो है वो है डिस्कस एजुकेशनल साइकोलॉजी एज ए पॉजिटिव साइंस। और इसका एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, और देखिए मैं दे देती हूँ, व्हाई एजुकेशनल साइकोलॉजी is called a positive science। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का बचा है। तो यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी को क्यों हम लोग पॉजिटिव साइंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का 2 कंसेप्ट मिलेगा, एक है पॉजिटिव साइंस, एक है नॉर्मेटिव साइंस। ओके, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, पॉजिटिव साइंस है, और एजुकेशन क्या है, एक नॉर्मेटिव साइंस है। याद रखना, एजुकेशन एक नॉर्मेटिव साइंस है और एजुकेशनल साइकोलॉजी एक पॉजिटिव साइंस है। तो ये क्यों हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस है, तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि नॉर्मेटिव साइंस कौन सा है, पॉजिटिव साइंस कौन सा है। ओके, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस का मतलब है, पॉजिटिव साइंस स्टडी करता है कि जो आइडियाज, जो नॉलेज है, जैसे है उसी हिसाब से क्या करता है, स्टडी करता है पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस स्टडीज द थिंग्स और आइडियाज एज दे आर। ये लाइन बस याद रखना। पॉजिटिव साइंस क्या डिस्कस करता है, क्या स्टडी करता है कि कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं, तो वहां पे सब्जेक्ट में ऑलरेडी जो है वो स्टडी करता है, जो नॉलेज, एक्सपीरियंस, आइडियाज जो सब है, विजिबल है, ऑडिबल है, वो सारा स्टडी करता है पॉजिटिव साइंस। ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव साइंस क्या स्टडी करता है कि चीजें कैसा होना चाहिए। ओके, जैसे कि पॉजिटिव साइंस स्टडी करता है ऑलरेडी वो चीज कैसा है, आइडियाज कैसा है वो स्टडी करता है। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस स्टडी करता है व्हाट शुड बी, कैसा होना चाहिए।
तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उसमें से तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा नॉर्मेटिव और पॉजिटिव साइंस का। सपोज यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, पॉजिटिव साइंस कौन सा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है पॉजिटिव साइंस। और नॉर्मेटिव साइंस का एग्जांपल क्या दिया मैंने, एजुकेशन। ओके, तो एजुकेशन जैसे कि एक नॉर्मेटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस क्या स्टडी करता है, व्हाट शुड बी, ओके, और पॉजिटिव साइंस स्टडी करता है एज दे आर। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी चाइल्ड का अगर बिहेवियर स्टडी करते हैं या उसका डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या स्टडी करता है, वो स्टूडेंट्स का बिहेवियर कैसा है, ओके, वो स्टूडेंट्स का इंटेलिजेंस क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट क्या है, किस लेवल से हो रहा है। लेकिन एजुकेशन क्या स्टडी करता है कि उसका डेवलपमेंट किस हिसाब से होना चाहिए था, ओके, उसका इंटेलिजेंस क्या होना चाहिए था। कोई भी चीज है, ये बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ। एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट स्टडी करता है व्हाट शुड बी, कि हम लोगों का वो चीज कैसे होना चाहिए था। लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या स्टडी करता है, वो चीज कैसा है, हम लोग का नॉलेज हो सकता है, हम लोग का नेचर बिहेवियर कैसा है, वो स्टडी करता है। क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी पॉजिटिव साइंस है और नॉर्मेटिव साइंस जैसे कि एजुकेशन है वो स्टडी करता है व्हाट शुड बी, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, वो सारा क्या करता है, स्टडी करता है नॉर्मेटिव साइंस। ओके, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव साइंस जो है, मतलब जो सब्जेक्ट्स पॉजिटिव साइंस है वो क्या है, प्रैक्टिकल है और वो रियल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ होता है। कि जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में जैसा है, वो चीज जैसे है वो स्टडी करता है, ना कि कैसा होना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइंस बिलीव करता है कि जो रियल है, जो टचेबल है, जो हम लोग देख सकते हैं, जो हम लोग फील कर सकते हैं, सिर्फ वही सब चीज है। मतलब इसका साइंटिफिक बेस है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या है, एक साइंटिफिक बेस है। और साइंस क्या बिलीव करता है, रियलिटी, मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सारा चीज। एजुकेशनल साइकोलॉजी भी सेम है, क्या होना चाहिए था, वो कैसे हो सकता था, ये सारा चीजों में ये बिलीव नहीं करता है। लेकिन एजुकेशन एक क्या है, इसका साइंटिफिक बेस नहीं है, इसलिए क्या स्टडी करता है, कैसा होना चाहिए था। इसलिए हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी को बोलते हैं पॉजिटिव साइंस और एजुकेशन को बोलते हैं नॉर्मेटिव साइंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का वो है, तुम लोगों को 1 मार्क्स में मिलेगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर कौन है। तो यहाँ पे नाम तुम लोगों को एक मिलेगा, पेस्टालॉजी क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। कौन है, एच पेस्टालॉजी बोल सकते हो और सिर्फ पेस्टालॉजी बोलने से हो जाएगा, PESTALOZZI, पेस्टालॉजी। तो अब हम लोगों का क्वेश्चन है, व्हाई पेस्टालॉजी इज कॉल्ड as the father of educational psychology, कि पेस्टालॉजी को हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो नाम मिला, एक नाम मिला एच पेस्टालॉजी और हेनरिच पेस्टालॉजी बोल सकते हो। ये पूरा नाम नहीं लिखने से भी हो सकता है, तुम लोग सिर्फ पेस्टालॉजी लिखना हो जाएगा। तो ये पेस्टालॉजी जो है वो क्या है, एक स्विच स्कूल मास्टर है, जगह है स्विच,
यहाँ का स्कूल मास्टर थे वो। तो ये अगर ये सारा याद इतना नहीं रख पाओगे एग्जाम में, अगर ठीक से याद नहीं है तो ये सारा नहीं लिखने से हो जाएगा, सिर्फ ऐसे लिखने से हो जाएगा। पेस्टोलॉजी ए स्कूल मास्टर, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, पेस्टोलॉजी ए स्कूल मास्टर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड साइकोलॉजी इन एजुकेशन। ओके, क्योंकि देखो पहले जैसे कि हम लोगों को नॉर्मेटिव साइंस एजुकेशन में क्या मिला कि एजुकेशन का कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, वो क्या होना चाहिए था वो सारा स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट टाइम ये जो पेस्टोलॉजी है, पेस्टोलॉजी ने फील किया था कि एजुकेशन में साइंटिफिक बेस होना चाहिए। ओके, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम एजुकेशन को साइकोलॉजी के साथ रिलेट कर दिया और हो गया एजुकेशनल साइकोलॉजी। मतलब क्या, पहले साइकोलॉजी क्या करता था, सिर्फ ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर स्टडी करते थे। इसके बाद ये जो पेस्टोलॉजी ने क्या किया, वो साइकोलॉजिकल जो नॉलेज है, वो साइकोलॉजिकल नॉलेज एजुकेशन के साथ रिलेट कर दिया और एक नया ब्रांच आ गया एजुकेशनल साइकोलॉजी। और ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए थे पेस्टोलॉजी ने, और इसीलिए पेस्टोलॉजी को हम लोग जानते हैं एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मैं फिर से बोल देती हूँ कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर क्यों बोलते हैं, क्योंकि पेस्टोलॉजी ने फर्स्ट टाइम एजुकेशन में एक साइंटिफिक बेस देने के लिए, थोड़ा रियल लाइफ के साथ रिलेटेड बनाने के लिए एजुकेशन के साथ साइकोलॉजी को रिलेट कर दिया था, इसीलिए उनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। और ये जो साइकोलॉजिकल जो एजुकेशन में जो रिलेट किया, जो आइडिया आया फर्स्ट टाइम, मतलब उन्हीं का माइंड में आया कि एजुकेशन को हम लोग एक साइंटिफिक बेस दे सकते हैं, कैसे, उसमें साइकोलॉजी का नॉलेज हम लोग डाल देंगे, तब क्या होगा, एजुकेशन में जो भी रिलेटेड है, जैसे कि टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, अगर उन लोगों का बिहेवियर हम लोग स्टडी कर सकते हैं, उन लोगों का नेचर स्टडी कर सकते हैं, वो लोग कैसे हैं, वो सारा हम लोग जान सकते हैं, तो क्या होगा, एजुकेशन सिस्टम सक्सेसफुल हो जाएगा, उसका एक साइंटिफिक बेस होगा। ओके, वो थोड़ा रियल हो जाएगा। और इसीलिए पेस्टोलॉजी ने साइकोलॉजी को एजुकेशन के साथ रिलेट कर दिया, और इसीलिए हम लोग उनको फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी के हिसाब से जानते हैं। और इससे क्या हुआ, मतलब एजुकेशन में जैसे कि एक रियलिटी, बार बार मैं बोल रही हूँ कि इसका साइंटिफिक बेस क्यों नहीं था, पहले ये सारा स्टडी नहीं किया जाता था, जैसे कि स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स का नीड्स, इंटरेस्ट, ये सारा नहीं जानते थे। मतलब टीचर्स का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था कि स्टूडेंट्स को जाने, स्टूडेंट्स के बीच इंडिविजुअल डिफरेंस है वो जाने, उन लोगों को मोटिवेट करना है, ये सारा पहले नहीं होता था। जैसे कि एंशियंट टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो गुरुकुल है या गुरु शिष्य का जो रिलेशन था, तो वहाँ पे क्या होता था, गुरु जैसे भी मतलब पानिश करके हो या कैसे भी सिखाते थे, तो वहाँ पे ये सारा नॉलेज तब नहीं था, या जो भी है मतलब स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस उतना नहीं दिया जाता था। बस इतना याद रखना, पहले एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, मेन रोल प्ले करते थे टीचर्स। लेकिन आजकल का एजुकेशन सिस्टम बदल गया है, आजकल एजुकेशन सिस्टम का मेन फोकस किया जाता है, इम्पोर्टेंस दिया जाता है स्टूडेंट्स पे, उन लोगों का नीड्स, इंटरेस्ट पे। और ये सारा क्यों आया, क्योंकि एजुकेशन में अब साइकोलॉजी इंक्लूड हो गया है, और साइकोलॉजी ये सब में इम्पोर्टेंस देता है कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट किस में है, उसका कैपेबिलिटीज क्या है, उसका इंटेलिजेंस क्या है, और उस हिसाब से ही स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट किया जाता है। लेकिन पहले ये सब नहीं होता था कि उसका इंटेलिजेंस क्या है, उसका नेचर जानना चाहिए, ये सारा नहीं होता था। ठीक है, तो ये सारा जो एजुकेशन में इंक्लूड हो गया है, मतलब पूरा साइकोलॉजी का जो साइकोलॉजी टॉपिक है एजुकेशन के साथ रिलेट कर दिया गया है, वो पहले इंट्रोड्यूस किए थे पेस्टोलॉजी ने, और इसीलिए पेस्टोलॉजी आज तक हम लोग जानते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर। ओके, ये 1 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना तुम लोग। तो इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, चैप्टर 4
नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर 5 शुरू करूंगी और तुम लोग का एग्जाम भी सामने है, इसीलिए चैप्टर 3 मतलब फिर से मैं रिवीजन दे दूंगी उसका, और कोई भी कंसेप्ट या कोई भी टॉपिक जो तुम लोगों को समझ में नहीं आया चैप्टर 3 का, वो तुम लोग बोल सकते हो, मैं उसी का रिवीजन दे दूंगी। और बाकी वीडियोस भी फिर से देख लेना, क्योंकि एग्जाम सामने है, एग्जाम अच्छे से देना है। वो चैप्टर लंबा है और मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कुछ भी मैं दे सकती हूँ, सब कुछ पढ़ना है। ओके ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर 4 जैसे कि कंप्लीट हो गया है, तो चैप्टर 4 अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी या सेकंड पार्ट जो एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये दोनों पार्ट में से अगर कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आया तुम लोगों को अच्छे से, तो तुम लोग बोल सकते हो, मैं फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगी। आज के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।